हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 8 मंथली टेस्ट आंसर की विषय हिंदी। इसका एग्ज़ाम आप लोग का 7 जनवरी को था, मगर 7 जनवरी को छुट्टी होने के कारण दोस्तों इस एग्ज़ाम को 9 जनवरी को लिया जाएगा, है ना। यानी आज ही इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, है ना। नहीं तो अगर 9 जनवरी को भी नहीं होगा दोस्तों, अगर छुट्टी हो जाता है तो इस एग्ज़ाम को जिस भी दिन लिया जाएगा, है ना, तो यही क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा दोस्तों, अलग नहीं रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। अगर आप लोग का आज एग्ज़ाम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आने के बाद कि हाँ इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो ये आपका जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, कक्षा 8 विषय हिंदी, ठीक है। 1 घंटा समय रहेगा, 20 पूर्णांक क्वेश्चन, है ना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए सेक्शन है दोस्तों, जिसमें आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, गुरु शिष्य के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, नाम है दोस्तों, ए में आपका है विश्वनाथ त्रिपाठी, बी में शिवानी, सी में अनुपम मित्र, है ना, और डी में आपका दिया है महादेवी वर्मा। देखिए गुरु शिष्य जो है इसके लेखक जो है दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है, कोई दूसरा किसी का जीवन नहीं बनाता, तुम अपना जीवन खुद बना बिगाड़ सकते हो, है ना। यह कथन है गुरु शिष्य पाठ में, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, ए में आपका दिया है दोस्तों पंडित रामचंद्र शुक्ल, बी में है पंडित राम सुरेश त्रिपाठी, सी में पंडित राम कक्त त्रिपाठी, और डी में पंडित शिव वक्स जी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित शिव वक्स जी, है ना। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, है ना। और 3 में देख लीजिए क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि जब तुम मेरे शिष्य हो गए तो गुरु शिष्य से बढ़कर खालिस्तान और कौन होता है, विद्या को मधुकरी वृत्ति का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर खालिस्तान पर क्या भराएगा, ए में देख लीजिए आत्मीय संबंध, बी में दोस्ती संबंध, सी में क्रोध संबंध, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 3 का जो आपका ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 का ए हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब तुम मेरे शिष्य हो गए तो गुरु शिष्य से बढ़कर आत्मीय संबंध और कौन होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 4 में क्या है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की छोटी पुत्री की उम्र कितने वर्ष की थी। तो 10, 12, 14, 16, 18, 20 या फिर क्या है दोस्तों 22, 24 ना। तो दोस्तों देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा 10, 12 दोस्तों, है ना। क्या हो जाएगा 10, 12 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है दोस्तों तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लेखक को किसके शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है दोस्तों पंडित शिव वक्स जी, बी में है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, सी में है रामचंद्र शुक्ल, डी में है पंडित राम परकटमणि, है ना। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये होगा तो उसका आंसर आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो है तैयारी भी कराया जाता है, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों हम जो वायरल क्वेश्चन चढ़ाए थे मंथली टेस्ट को ही लेकर, है ना, और 2-3 दिन पहले ही, तो वही क्वेश्चन मतलब सेम मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, है ना। देख लीजिए सेक्शन बी, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, है ना। तो देख लीजिए सेक्शन बी दोस्तों, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका क्वेश्चन 6 देख लीजिए क्या है दोस्तों, लेखक काशी विश्वनाथ विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए क्यों आतुर था, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 7 नंबर में है दोस्तों कि आप हिंदी के सूर्य हैं, लेखक को कौन बताया था, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे हम लोग। फिर सेक्शन सी देख लीजिए दोस्तों, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 मार्क्स का कले रहता है, क्या है कि लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, है ना। फिर देख लेते हैं दोस्तों सेक्शन डी, है ना, 2 क्वेश्चन और है, क्या है कि 9 नंबर है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। 10 में कि काशी विश्वविद्यालय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे। चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर को।
देख लीजिए दोस्तों, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर रहा है ना, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले, जो कि 2-2 मार्क्स का था, 2 क्वेश्चन, फिर इसके बाद 3 मार्क्स का। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। इसमें आपका 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि लेखक काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए क्यों आतुर था, है ना। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, देख लीजिए। लेखक काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए इसलिए आतुर था क्योंकि वहाँ के संस्कृत और हिंदी के प्रकांड विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। इतना ही आप लोग को उत्तर लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि 2 ही मार्क्स का है ना। तो देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। और 7 में क्या है कि आप हिंदी के सूर्य हैं, लेखक को कौन बताया था। तो आंसर लिखेंगे कि यह कथन लेखक से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, है ना। इस प्रकार से आप लोग लिखेगा, डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा कि यह कथन लेखक से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इस प्रकार से आप लोग को तो लिखना है। ठीक है, मतलब कि 1 से 2 लाइन आप लोग लिखिएगा तो दोस्तों आपको 2 मार्क्स फुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ये दोस्तों आप लोग का 3 मार्क्स का है, नहीं लघु उत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए क्या है कि लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था, है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे, लेखक कानपुर से शर्म के मारे इसलिए आया था क्योंकि वह अपनी परीक्षा में असफल हो गया था, है ना, और लोगों के तानों और सवालों का सामना नहीं करना चाहता था। इस प्रकार से हम लोग देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 9 और 10 को भी। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, है ना। 9 में आपसे पूछा है, ध्यान देंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें, है ना। समास कितने प्रकार के होते हैं और नाम भी लिखना है। तो लिखिएगा यहाँ पर दोस्तों, आप लोग उत्तर लिख लेंगे, है ना। उत्तर है आपका क्या कि समास के प्रकार। समास मुख्य रूप से दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। उनके नाम दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है, देख लीजिए। इसमें आप लोग लिखिएगा दोस्तों, पहला नंबर में अव्ययी भाव समास, दूसरा नंबर में लिखिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा, क्या हो गया, हाँ, दूसरा नंबर में लिखिएगा तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर में लिखिएगा दोस्तों आप लोग कर्मधारय समास, 4 नंबर में लिखिएगा द्विगु समास, 5 नंबर में लिखिएगा दोस्तों द्वंद्व समास और 6 नंबर में बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लाइन बाय लाइन लिख लेंगे, है ना। अगर इस प्रकार से नहीं लिखिएगा दोस्तों तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। किस प्रकार से, इस प्रकार से। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ज़्यादातर हम देंगे दोस्तों आप लोग को यही, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा भी उत्तर होगा और आप लोग को फुल मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में पूछा है कि काशी विश्वविद्यालय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, है ना। तो देख लीजिए स्टेप 1, परिचय पहले देंगे कि काशी विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक शिक्षण संस्थानों में से एक है। ठीक है, अब विशेषता क्या है दोस्तों, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे कि यह विद्या, ज्ञान और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है ना। फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे यहाँ का वातावरण अत्यंत शैक्षिक और आध्यात्मिक है, जो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे कि इस विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी में के कई प्रकांड विद्वान हुए हैं, है ना। फिर इसके बाद लिखेंगे यह अपनी समृद्ध पुस्तकालयों और शैक्षणिक परंपराओं के लिए विख्यात हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिख देना है। ठीक है ना, चलिए तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, नहीं तो एक और बता दें दोस्तों, है ना। नहीं तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का इस प्रकार से भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। किस प्रकार से, देख लीजिए, काशी विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक शिक्षण संस्थानों में से एक है, इतना लिख लीजिएगा। यह विद्या, ज्ञान और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है, यहाँ का वातावरण अत्यंत शैक्षिक और आध्यात्मिक है, जो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, और यह जो है ना अपनी समृद्ध पुस्तकालयों व शैक्षणिक परंपराओं के लिए विख्यात है। तो इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिख देना है दोस्तों, है ना। तो ये हो गया आपका हिंदी का उत्तर, जो कि हम लोग कंप्लीट उत्तर देख लिए, है ना। इससे अलग नहीं आएगा दोस्तों, यही आप लोग का पेपर छपने वाला है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है।